विधायक दल के नेता हैं, न वो कैबिनेट मंत्री हैं, न भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जवाबदेही आपकी इसलिए है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासत का सेकुलरिज्म इतना साफ है कि हर धर्म के लोग अपना चेहरा देख सकते हैं। लेकिन उसी बिहार में रमजान चल रहा है, वो जुमा है और होली है, वो चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप निकलिए मत, भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप उनको बोलिए। ये कहाँ भय का माहौल कौन बना देगा बिहार में? धर्म की दुकान तो यहाँ चलनी नहीं है, लेकिन इतिहास तो इतिहास है भाई। होली जो है हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म पर सवाल उठाने का समय आ गया है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा कि मुसलमानों से कि नसीहत है कि जब जुमा की नमाज हो और होली का दिन हो तो आप घरों से बाहर ना निकले। ये डराने की नीयत से कहा गया है या आपके सेकुलरिज्म को चैलेंज किया है बीजेपी ने? नीरज जी, पहले ये बताइए आप। नहीं, बीजेपी के एक विधायक भाजपा नहीं है, यह बात स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। न वो विधायक दल के नेता हैं, न वो कैबिनेट मंत्री हैं, न भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता है। एक माननीय विधायक हैं और उनके बयान पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आ गई। तो इतिहास दोनों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती, इससे कोई लाभ नहीं मिलना है। क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग ने सर्वे कराया 2024 के बाद, लोकसभा के बाद, वो 1.4% लोग ही धर्म के आधार पर यहाँ वोट करते हैं। इसलिए धर्म की दुकान तो यहाँ चलनी नहीं है, लेकिन इतिहास तो इतिहास है भाई। राम मंदिर का निर्माण में जिनकी रिपोर्ट के मोहम्मद की रिपोर्ट, जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कैसे मुगल लोग होली धूमधाम से मनाते थे। और होली ईद गुलाबी उसको कहा जाता था। मुगल बादशाह अकबर ईद या रमज़ान में अपने किले से बाहर निकल करके ईद या रमज़ान नहीं मनाते थे, होली मनाने के लिए निकलते थे। और साथ ही साथ पूरे देश में से अकबर के लिए पिचकारी आती थी। जहांगीर महफिल होली किया करते थे और जहांगीर की बहुत सारी पेंटिंग है जिसमें गोवर्धन और रशीक का चित्रण आपको मिलेगा। ये क्या बताता है? ये हमारी तहजीब बताता है। हमारी तहजीब है नहीं है कि हम कैसे जीते थे इस देश के अंदर में। और साथ ही साथ लोगों को भाई गुरु गोविंद सिंह 3 दिनों की होली खेलते थे। 1837 में सिख महाराज रंजीत सिंह लाहौर के, उसमें तो मुसलमान भी वहाँ थे, तो वहाँ के बिलावल बाग में होली जब खेली जाती थी 300 मन अबीर आया करता था। और साथ ही साथ अमीर खुसरो ने कहा, होली के संदर्भ में बड़ा शानदार उन्होंने गजल कहा, खेलूंगी होली ख्वाजा घर आए, धन धन भाग हमारी सजनी, ख्वाजा आए आंगन मेरे। ये होली जो है हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है। अब न तेजस्वी यादव को मालूम है, न इनको मालूम है। तेजस्वी यादव इस पर तुरंत वोट का फायदा देखने लगते हैं। तो फतेह बहादुर सिंह के बयान पर क्या कहना है आपको? चंद्रशेखर के बयान पर क्या कहना है आपको? इसलिए ये कोई इसका सवाल नीरज जी आपसे इसलिए पूछा जाएगा, जवाबदेही आपकी इसलिए है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासत का सेकुलरिज्म इतना साफ है कि हर धर्म के लोग अपना चेहरा देख सकते हैं। लेकिन उसी बिहार में रमजान चल रहा है, वो जुमा है और होली है, वो चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप निकलिए मत, भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप उनको बोलिए। ये कहाँ भय का माहौल कौन बना देगा बिहार में? भय का माहौल अगर कानून के राज पर बहस रहती तो आज विधानसभा में गृह विभाग था। जरा विपक्ष का देख लीजिए कितना सदस्य, कितना क्वेश्चन है गृह विभाग का ये लोग पर, ये लोग के पास। ये लोग अनर्गल प्रचार करते। खौफ बिहार में नहीं हो सकता है, दहशत नहीं हो सकता है, दहशतगर्दी नहीं हो सकती है बिहार के अंदर में। आवाम सुकून से रहेगा, उसको रहने का अधिकार है। बचौल के बयान से आपको क्या लगता है कि ये कम से कम ये तो गड़बड़ी किया उन्होंने ना, इसको मानिए कम से कम कि आपके सत्ता में आपके दोस्त हैं और आपके खिलाफ बोल रहे हैं। हम उतना ज्ञानी नहीं हैं, हमको जितना जानकारी है, अगर हमारी बात मुगल काल के बारे में गलत है तो उसका खंडन करें। अगर इतिहास के पन्नों में गोवर्धन पूजा, जहांगीर के समय में गोवर्धन पेंटिंग होता था, जरा इसको इनकार करें और उसको कहे कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे सच सच होता है, चाहे जितना वार करोगे उतना ही मजबूत होगा। चलिए, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पर किसी तरह कोई भय का माहौल नहीं है। जो बयान हरिभूषण ठाकुर बचौल की तरफ से आया उस पर तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। दोनों नेताओं को इन्होंने
कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि यहाँ पर सब कुछ शांति से है, हमेशा से होता रहा है और ये जो परंपरा है होली के रंग की, वो न मजहब में कभी फर्क पैदा करता है न समाज में, ये तो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं